ईरान का साथ इस युद्ध में मुस्लिम देश तो नहीं दे रहे, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जिन्हें ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजराइल का अभियान बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। दुनिया भर में अपने मिसाइल और परमाणु प्रेम के लिए कुख्यात नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग उन्हीं में से एक है, जिन्होंने खुलकर ईरान के समर्थन में बयान जारी किया है। किम जोंग ने कहा कि इस संघर्ष में तेहरान अकेला नहीं है। नॉर्थ कोरियाई सेना हाई अलर्ट पर है। तेहरान से लगभग 6,476 किलोमीटर दूर प्योंगयांग से आया यह बयान खामनेई को बहुत अच्छा लग रहा होगा। वो सोच रहे होंगे कि दुनिया में कोई तो ऐसा है जो ईरान के साथ खड़े होने की बात कर रहा है। लेकिन नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग ने यह बात क्यों कही और क्या वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ खामनेई की मदद कर पाएंगे, आज आपको यह भी समझना चाहिए। नॉर्थ कोरिया का ईरान की तरह अमेरिका से दशकों पुराना टकराव, दोनों देश अमेरिका विरोधी धुरी में आते हैं। यह समर्थन इसी विचारधारा का हिस्सा माना जा रहा है। नॉर्थ कोरिया और ईरान दोनों ही रूस और चीन के सहयोगी हैं। किम जोंग का बयान रूस या चीन से भी प्रेरित हो सकता है। किम जोंग का यह बयान अमेरिका और उसके सहयोगी इजराइल को चेतावनी देने जैसा है कि अगर वो ईरान पर अधिक दबाव डालते हैं तो उनका विरोधी गुट एकजुट हो सकता है। आज आपको नॉर्थ कोरिया की ताकत के बारे में भी जानना चाहिए। नॉर्थ कोरिया के पास इस वक्त 30 से 40 परमाणु हथियार हो सकते हैं। किम जोंग ने हवासुंग 17 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलों का सफल परीक्षण किया है, जो अमेरिका तक मार कर सकती है। इससे पहले भी नॉर्थ कोरिया ने ईरान के साथ मिसाइल तकनीक साझा की है। अब नॉर्थ कोरिया के ईरान के सहयोग की बात चीन और रूस के लिए भी संदेश है। किम जोंग ने साफ कर दिया, एक नॉन वेस्टर्न ब्लॉक के सदस्य के तौर पर वो मजबूती से खड़े हैं। वैसे भी ये सच्चाई है और बड़ी सच्चाई है। मिडिल ईस्ट से दूरी और कमजोर आर्थिक स्थिति की वजह से नॉर्थ कोरिया सीधे इस जंग में योगदान नहीं दे सकता। हाँ, यूक्रेन के खिलाफ अपनी सेना को लड़ने के लिए भेजने वाले किम जोंग ईरान को हथियार दे सकते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया सीधे युद्ध में तभी शामिल होगा जब रूस और चीन जैसे देश इसका हिस्सा बनेंगे। इस वक्त ईरान इजराइल वॉर को लेकर चीन का क्या रुख है, आज आपको यह भी पता होना चाहिए। चीन के 2 कार्गो विमान 48 घंटे के अंदर ईरान में लैंड हुए। इन विमानों ने लैंड होने से पहले अपना ट्रैकिंग सिग्नल बंद कर दिया। माना जा रहा है चीन ने अब ईरान को हथियारों की सप्लाई शुरू कर दी है। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध में अब तक चीन तेहरान के साथ खड़ा नजर आया है। चीन ने ईरान की संप्रभुता और सुरक्षा का समर्थन करने का बयान दिया और इजराइल के ऑपरेशन राइजिंग लाइन को लेकर के गंभीर चिंता जाहिर की। चीन ने चेतावनी दी कि तनाव युद्ध को और बढ़ा सकता है, लेकिन इस युद्ध में शामिल होने के बारे में अब तक चीन की तरफ से कोई संकेत नहीं मिला है, पर इस बात की आशंका जरूर जाहिर की जा रही है। अगर चीन के हथियार से अमेरिका के बेस को निशाना बनाया गया तो इस युद्ध में महाशक्तियां भी आमने सामने आ सकती हैं और युद्ध विश्व युद्ध में बदल सकता है।